नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बात करेंगे विक्रमगंज की, जहां 18 वर्षीय युवक की उसके दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही आपको बताएंगे खबर अलीगढ़ के तुर्कमान गेट की, जहां 6 साल की बच्ची का पड़ोसी के घर में मिला खून से लथपथ शव। और आगे बात होगी अलीगढ़ के देवी वाली गली की, जहां धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का महोत्सव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में थाना पिसावा क्षेत्र के विक्रमगंज में 18 वर्षीय युवक की उसके दोस्तों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक घर में सो रहा था और उसके दोस्त उसे जगा कर ले गए। घर से कुछ दूरी पर युवक की पिटाई की गई, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक के शव को घर के पास फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नशे का आदी था और कुछ दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आया था। पुलिस के अनुसार मृतक के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज थे, जिसमें वो वांछित चल रहा था। पिसावा क्षेत्र के रहने वाले ब्रह्मपाल के पुत्र रितेश का शव घर के पास मिलने पर सनसनी फैल गई। परिजनों ने बेटे के गोली लगे होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। ब्रह्मपाल से क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? घटना यही हुई कि रात लड़का ले गए उठाकर 2 आदमी, और इन्हें पीछे ले जाके कहीं मारना है और लाके वहाँ डाला हुआ कोलू पे गिर दी। और रात लाख हमें जैसे सवेरे कोलू वाले उठे हैं, जैसे सूचना मिली ऐसी बात। FIR हो गई? हाँ, FIR हो गई। आज दिनांक 27 सितंबर को अलीगढ़ देहात के थाना पिसावा में गोली लगे शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके का मुआयना किया गया था। बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे भिजवा दिया गया था। क्राइम टीम, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को एक्टिव कर दिया गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि जो मृतक है उसके विरुद्ध कुछ अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें एक में वांछित चलने के कारण वो गाँव में नहीं रहता था। मृतक नशा करने का भी आदी था और कुछ दिन पूर्व नशा मुक्ति केंद्र से छूट करके आया था। परिवारीजन द्वारा मृतक के 2 साथियों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसपे थाना पिसावा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सभी को एक्टिव करने के कारण दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे गहनता से पूछताछ प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां 6 साल की बच्ची का पड़ोसी के घर में मिला खून से लथपथ शव। घर में रह रहे तीनों लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दरअसल पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तुर्कमान गेट का है, जहां बबलू नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है, जिसकी 6 साल की मासूम बेटी पड़ोसी के मकान में अक्सर खेलने जाया करती थी। बच्ची के पिता बबलू के अनुसार उसकी बच्ची सुबह से लापता थी। जब बबलू के द्वारा मोहल्ले में बच्ची को तलाशा गया तो बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। इस संदर्भ में बच्ची के पिता बबलू ने थाना नगर कोतवाली में जाकर बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना नगर कोतवाली के द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो बच्ची को पड़ोसी के घर के पास अंतिम बार देखा गया था। पुलिस को जब शक हुआ तो पड़ोसी के मकान की तलाशी ली गई। वहीं मकान के बाथरूम में बच्ची का शव खून से लथपथ मिला। बच्ची का शव मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंच गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घर में रह रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने इस मामले पर क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही पड़ोसी युवक का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। वो सुबह 10 बजे से गायब थी। उसकी अम्मी ने दिखवाया 12 बजे, तो वो मिली नहीं। तो एक लड़के ने मतलब गोल्ड मॉल मंगवाई उससे। तो उस मतलब वो बोलने लगा मेरी गोल्ड मॉल ला दे। तो वो जब से उसे घर में गई है तो आई नहीं। उसे घर में 2 वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम चालू है, एक वॉशरूम यूज़ करते हैं, मतलब गड्ढा है उसमें, तो उस गड्ढे में मिली है वो। वो जो लड़का है वो आपके महल्ले पड़ोस का है क्या? वो पहले मई पड़ोस में रहता है, वो छत पे मिल रही है। तो बच्ची से उसने क्या मंगाया था? गोल्ड मॉल मंगवाई थी। कितने बजे की बात है ये? सुबह 10 बजे की। फिर आपको पता नहीं चला, आपने ढूंढा तो? फिर मतलब वो मतलब उनकी अम्मी से कहने लगा कि तुम्हारी लड़की खो गई है। तो उनकी मम्मी ने मतलब इतना गौर नहीं किया कि लड़की खो गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? और तो वो समझिए आ जाएंगी, मतलब खेलने गई है। उन्होंने सब जगह फ़ोन करवाया तो वो जब भी नहीं पता चली। तो शाम की 5 बज गए। 5 बजे के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई। तो रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वालों को मतलब बताया, फोटो दिया उन्होंने, कैमरे से। 5 बजे शाम में बच्ची आपको किस हालत में मिली? 5 बजे नहीं, अब मिली थी वो तो। किस हालत में मिली? वो तो खून में मिली थी और कट्टे में बंद पड़ी थी। कट्टे में बंद कर जी। शव मिला आपको बच्ची? हाँ, शव मिला है ना? हाँ। अच्छा, पुलिस को सूचना दी? ये मकान किसका था? ये था? नहीं, उन्हें का नहीं था, किराए पे रहती हैं वो। तो ये बच्ची वहाँ उसका आने जाना था क्या? हाँ। क्या ये कितने साल की बच्ची है? 6 साल की। और नाम क्या है इसका? उमरा। और इसके पिताजी का? बबलू।
कहाँ की रहने वाली थी? तुरकमान गेट। बच्ची मिली कहाँ थी? वॉशरूम में। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आज एक सूचना मिली कि एक बालिका है, उसके परिजन ने बताया थाने पर आकर के कि वो काफ़ी देर से घर नहीं पहुंची है। इस सूचना पर जब तत्परता से वहां पर छानबीन की गई तो पड़ोस के ही कुछ लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें मैं खड़ा हूं, यहाँ पर उस बालिका का जाना पाया गया है। इस घर की छानबीन की, एकदम इसमें छतें, दोनों घर की छत मिली हुई हैं और एक ही समुदाय के दोनों परिवार हैं। तो इसमें जब चेक किया गया तो छत में एक बाथरूम नुमा कमरा है, उसके बगल में एक और छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ सामान भी रखा है। वहाँ बालिका जो है वो बरामद हुई है और उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसको मृत घोषित किया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है। बच्ची की कितनी उम्र रही होगी? बच्ची जो है लगभग 6-7 वर्ष की बताई गई है और इसमें जो 3 युवक जिनका ये घर है उन तीनों को तत्काल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी की जानकारी है, आगे जो भी जानकारी आती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। हत्या का कारण पता चला सर? हत्या अब तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, जो कि लोगों ने बताया जो यहाँ पर उस समय तत्काल पहुँचे थे, कि गला दबा करके बताया जा रहा है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बाद ही स्पष्ट होगा और इस प्रकरण में जिसने भी ये घटना कारित की है उनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम बाबा का चतुर्थ स्थापना दिवस बड़े ही भव्य रूप से प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिसर अचल रोड पर आगामी 30 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम बाबा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसके उपरांत सुबह की आरती के लिए विशेष श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाएगा, जिसको वृंदावन से आए कारीगर सजाएंगे। उसके बाद दोपहर में बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसमें कोलकाता एवं दिल्ली के फूलों का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए महंत योगी कौशलनाथ और मोहित ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। और आपको ये जानकारी बताता हूँ मैं कि गिलहराज जी मंदिर पर विगत वर्षों की भांति इस साल भी चतुर्थ स्थापना दिवस बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें कि खाटू धाम से पप्पू शर्मा जी, जो कि श्याम रत्न से नवाजे गए हैं, अलंकृत हैं, वो आएंगे बाबा को विशेष रूप से अपने भजनों को सुनाने के लिए। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जितने भी श्याम भक्त हैं उसके अलावा और भी जो अन्य भक्त हैं वो आए, एक बार बाबा के भजनों का आनंद लें। इत्र वर्षा की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। बहुत मधुर संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो कि कलकत्ता से आ रहे हैं हमारे पास चल के, वो लोग भी यहाँ पर आकर सब लोगों को आनंदमयी करेंगे। और मेरा सबसे अनुरोध है कि एक बार आएँ और बाबा के भजनों को आनंद लें। जय श्री श्याम। ये किस दिनांक को ये 30 तारीख को शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जो बाबा की इच्छा अनुसार जब तक चलेगा, जब तक बाबा की इच्छा रहेगी। क्या आकर्षण का केंद्र होगा इसमें? इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र स्वयं बाबा को इस तरह बढ़िया तरीके से सजाया जाएगा, जो कि कलकत्ता और दिल्ली के फूलों से सजाया जाएगा। बाबा के 2 श्रृंगार, एक चल विराजमान बाबा के और एक जो प्राण प्रतिष्ठित बाबा है उनके किया जाएगा। उनको बहुत भव्य रूप से श्रृंगार कराया जाएगा और मंदिर में एक फूल बंगला का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत बढ़िया तरीके से वृंदावन के कारीगर आकर उस फूल बंगले को सजाएंगे और वो आप सभी को देखने को मिलेगा। वो एक विशेष आकर्षण रहेगा। श्री श्याम बाबा के चतुर्थ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भगवान श्री श्याम जी का पूरे हरिगढ़ के अंदर प्रथम बार स्थापना हुई थी 2019 30 सितंबर को। उस बात को अब 4 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम बाबा श्याम का दुग्धाभिषेक किया जाएगा प्रातःकाल, उसके उपरांत एक श्रृंगार किया जाएगा। शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत भव्य फूल बंगला 56 भोग का भी आयोजन किया जाएगा। एवं श्याम बाबा को ले जाने के लिए खाटू धाम से श्री श्याम रत्न पप्पू शर्मा जी आ रहे हैं, जिन्हें कि श्याम जगत में श्याम रत्न से अलंकृत किया गया है। वो स्वयं हरिगढ़ में आ रहे हैं खाटू श्याम से चलते हुए, तो बाबा को अपने भजनों से रिझाएंगे। विशेष रूप से इत्र वर्षा की जाएगी, भक्तों के लिए सभी प्रकार के सुविधाएँ दी जाएंगी, जिसके लिए हमने 50 से अधिक सेवादारों की नियुक्ति की है। बाबा श्याम का भव्य कीर्तन होगा, भव्य भंडारा होगा। इसके संदर्भ में यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। सभी श्याम प्रेमियों से, गिलहराज जी मंदिर प्रांगण के जितने भी परिवार के भक्त हैं, सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस भव्य शुभ अवसर पर आएँ, बाबा श्याम का कीर्तन में सम्मिलित हों और बाबा श्याम के कीर्तन का मुख्य क्या रहेगा? मुख्य रूप से श्रृंगार रहेगा, जो कि बाहर के फूलों के द्वारा होगा।
फूल बंगला रहेगा। और सबसे मुख्य तो हमारी जो खाटू धाम से स्वयं वहाँ के धाम के मंदिर से पप्पू शर्मा जी आ रहे हैं जो श्याम रत्न हैं, तो निश्चित रूप से वो पहली बार कहीं निकल के आ रहे हैं और वो भी हरिगढ़ श्याम जी के यहाँ राज्य मंदिर प्रांगण में, तो सभी भक्तों को अवश्य आना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में लगातार निजी अस्पतालों की लापरवाही का मामला सामने आता रहता है। शहर के बाहरी इलाकों में बहुत से निजी अस्पताल मौजूद हैं, जिनमें इलाज के नाम पर मरीजों के साथ सिर्फ छलावा किया जाता है। यदि इन अस्पतालों में कोई मरीज आता है तो मर्ज के हिसाब से अन्य जगह से डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज कराया जाता है। मरीज की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर की मौजूदगी इन अस्पतालों में नहीं रहती है, जिसकी वजह से मरीज को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कमलापुर रोड के एक निजी अस्पताल का है, जहां बाबा कॉलोनी स्थित एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहता है। जब परिवार की महिला गर्भवती हुई तो उसने इलाके की आशा से संपर्क किया। आशा उस गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल की जगह कमीशन के लालच में निजी अस्पताल लेकर पहुंच गई और महिला का इलाज निजी अस्पताल में करवाने लगी। महिला के परिवार वालों ने बताया कि जब महिला की हालत बिगड़ी तो अस्पताल के डॉक्टरों ने परिवार से बिना पूछे महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के पश्चात महिला की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा पूर्ण रूप से लापरवाही बरती गई है। जैसे ही महिला की मौत की खबर इलाके में फैली, अस्पताल पर काफी लोग एकत्रित हो गए और शव को बीच रोड पर रखकर सड़क जाम कर दी। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, मगर परिवार वाले समझने को तैयार नहीं थे। लगातार शहर के अंदर निजी अस्पतालों की लापरवाही का मामला बढ़ता जा रहा है। इस ओर से अपनी निगाहें फेर कर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अपने कार्यालय में ठंडी हवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही निजी अस्पतालों के लिए अमल में लाई जाती है। आपका मेरा कुसुम था। कहाँ की रहने वाली हैं आप? डोरी नगर। अच्छा, किस तरह की घटना हुई, क्या है मामला पूरा? घटना से भाई हमने कही नॉर्मल है जागो बच्चा, और जाने हाथ रखो मैंने कही बच्चा नॉर्मल है जागो, और जो आशा हथकाई आशा बोली कि बच्चा नॉर्मल ना होगा और ऑपरेशन तो होगा। क्या नाम है आशा का? आशा का नाम नेमेश। कब लेके आई थी यहाँ हॉस्पिटल में? इतवार की रात को। क्या बोल करके लेके आई थी, मतलब क्या परेशानी थी उनको? दस्त की दवा लेके। 10 की दवा लेने आई थी। उसमें फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई। तो उसके बाद अब क्या दिक्कत है? सीता है वो, ऑपरेशन होता ही यार, मान जा तू जगह जगह डालेगा। अब क्या हुआ है? अब खत्म है गई। कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सी जगह पर है? क्या नाम है साहब का? मेरा नाम सुशील कुमार नाम। अच्छा, क्या परेशानी है, क्या हुआ है यार? ऐसा था, डिलीवरी थी, थोड़े से दस्त वगैरह वही थे। उस दस्त में ये आशा जो नेमिस है ब्लॉक पर रहती है। क्या नाम है आशा का? नेमिस नाम है। अच्छा, वो आशा लेके आई थी, मतलब बहाना लेके मतलब जो वहाँ पे दवा दिलवा देंगे। कितने महीने की गर्भवती थी आपकी वाइफ? पूरा टाइम था। फिर 7 दिन कम थे। ठीक है। दवा लेने आए थे, भर्ती कर लिया? मतलब दवा लेने के बाद इनको भर्ती कर लिया। अच्छा, तो मैंने कहा था कोई परेशानी नहीं है, दस्त हो गया, दवा दे दो। नहीं, भर्ती करेंगे, डिलीवरी करेंगे, जबरदस्ती डिलीवरी करेंगे। जबरदस्ती भर्ती किया? जबरदस्ती भर्ती किया और ऑपरेशन कर दिया। नॉर्मल डिलीवरी करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी नहीं करी और मतलब लालच दे करके भर्ती कर ली। बाद में फिर कहा है कि अब ऑपरेशन होगा। नेमिस ने ऑपरेशन करवाया। पूरी अम्मा आई थी ना, मना किया? इनने मना किया, मेरे पर सब लोगों ने मना कर दिया। अंदर बेगर मेरे मर्जी के ऑपरेशन कर दिया। कब लेके आए थे यहाँ पर महिला को? 24 तारीख को। 24 तारीख को। तो डिलीवरी हो गई थी? डिलीवरी नहीं हुई थी। डिलीवरी अब तो हो गई तो डिलीवरी। बच्चा सुरक्षित है? बच्चा सुरक्षित है। बेटी है बेटा? 5वीं बेटी है मेरे पास। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ चाहता हूँ, इनने मेरे साथ में बहुत गलत काम किया। मेरी घरवाली छीन ली इनने। कौन सा हॉस्पिटल है ये? चित्रगुप्त हॉस्पिटल। कौन सी जगह पर है? ये कमालपुर रोड पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री गणेश पूजा महोत्सव को श्री टीकाराम मंदिर परिसर में बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के मीडिया प्रभारी विशाल उपाध्याय के अनुसार संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित श्री गणेश महोत्सव में लोकेश तूफानी का तूफान पूरी तरीके से मचा रहा। वहीं मुख्य यजमान मानव महाजन व पत्नी मोनिका महाजन ने अपने जन्मदिवस की संध्या पर श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। इस दौरान लोकेश तूफानी की झांकी में लड्डू गोपाल, पंचमुखी हनुमान, राधा कृष्ण का महारास, भोले की बारात, अघोरी व महाकाल, फूलों की होली की झांकियों ने मन मोह लिया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मानव महाजन और शारका ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ गणेश उत्सव टीकाराम मंदिर में मनाया जा रहा है गणेश चौथ वाले दिन से, और ये संस्कार सामाजिक संस्थान के द्वारा 19वां गणेश उत्सव है। और यहाँ हर दिन हर रोज नए नए शहरों से आके यहाँ प्रतिभाएं नजर आती हैं। बहुत सारा मंगल कार्य होता है पूरा। भक्तों में किस तरह उत्साह देखना होगा, क्या देंगे आप? बच्चों का तो बस पूछो ही मत, भक्तों की वजह से ही आज यहाँ ये प्रोग्राम सफल हो पा रहा है। कल गणेश उत्सव का विसर्जन समारोह है, तो इसमें मैं चाहूँगी कि अलीगढ़ वासी जितने भी हैं सब लोग जरूर आए। मुख्य क्या रहा था आज? मुख्य रहा है कि आज रंगारंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा सारे जितने भी आसपास के शहर हैं सबकी झांकियाँ आई हैं और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ श्री टीकाराम मंदिर में पिछले 8 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। भगवान गणपति यहाँ विराजमान है और कल को उनका विसर्जन होगा। प्रतिदिन यहाँ पर विभिन्न कलाकारों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर भव्य प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। आज उसी के तहत लोकेश तूफानी है, बड़े फेमस कलाकार हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को देने वाले, शुभ लाभ को देने वाले हैं। भगवान गणेश सबसे दुख हरने वाले हैं। यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे भगवान गणेश, हमारे अलीगढ़ महानगर समेत संपूर्ण भारतवर्ष नहीं संपूर्ण विश्व पर अपनी कृपा बरसाएं, संपूर्ण विश्व सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करें और भारत एक बार पुनः विश्वगुरु बने। यही प्रार्थना भगवान श्री गणेश से। मुख्य क्या रहा? मुख्य तो बस देखिए भगवान की वो हो रही है, पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, उनके भजन गाए जा रहे हैं, यही सब मुख्य है। और कौन कौन आया था आज कार्यक्रम में देखिए हमारे अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल जी, अलीगढ़ विधायक श्रीमान पारासर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अलीगढ़ के प्रसिद्ध हमारे उद्यमी युवा उद्यमी स्वप्निल जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आदि अनेकों यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग आए हैं और उन सभी ने भगवान गणपति से आशीर्वाद प्राप्त किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कन्वरीगंज देवी बाली परिवार में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां 9वें दिन काली जी की झांकी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोज वार्ष्णेय सेल्फी मंडल उपाध्यक्ष भाजपा, राजू बीपीएल, विनय, शैलेंद्र, अरविंद, कपिल, प्रिया, रजनी, वीर बाला, मनीषा, अमिता, राजरानी, चुलबुल, राजकुमारी, लैखाश, उमंग, लव, प्रियांशु, भरत, कालू, व्योम आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये कार्यक्रम देवी वाली गली परिवार की ओर से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज 9वें दिन माँ काली का आगमन हुआ हमारे गणेश जी के आगमन में, और मैं प्रार्थना यही करता हूँ सभी भक्तों से और अलीगढ़ वासियों से, माँ काली का आशीर्वाद और माँ गणपति बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर हमेशा बना रहे और बाबा अपना आशीर्वाद हम अलीगढ़ वासियों को हमेशा देते रहे। मुख्य क्या रहा था आज का जो मुख्य कारण था, आज का मुख्य कारण था माँ काली का आगमन, और कल हम सीधे सुबह प्रभात फेरी निकालते हुए सीधे राजघाट को प्रस्थान करेंगे और माँ गणेश विसर्जन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ संस्कार भारती द्वारा आयोजित श्री गणेश पूजा महोत्सव के अंतर्गत 501 थालियों से भगवान श्री गणेश की महाआरती हुई। प्रख्यात भजन भूषण मनीष शर्मा के भजनों पर भक्त झूमते रहे। संस्कार भारती अलीगढ़ द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव को स्थानीय जयशंकर धर्मशाला निकट हीरालाल बार हसैनी इंटर कॉलेज जीटी रोड अलीगढ़ पर बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक के अनुसार आज श्री गणेश भगवान की विशेष पूजा की जाएगी। 101 किलो मोदकों से महायज्ञ किया जाएगा। तत्पश्चात विशाल विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विसर्जन यात्रा जयशंकर धर्मशाला से प्रारंभ होकर वाहनों के माध्यम से राजघाट पहुंचेगी। राजघाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पुनः आगमन की प्रतीक्षा की कामना लिए श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। किस तरह कार्यक्रम किया है, किस संस्था द्वारा किया है?
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जय शंकर धर्मशाला GT रोड अलीगढ़ पर श्री गणेश पूजा महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। बहुत ही बाबा की अगर देखी जाए तो बहुत ही हमारे ऊपर कृपा है और यहाँ पर इस समय हमारे प्रख्यात भजन गायक मनीष शर्मा जी की यह भजन संध्या चल रही है और देखा जाए तो ज़बरदस्त सभी में उल्लास है। आज हमारे यहाँ पर हमारे गजानन जी की महाआरती का भी आयोजन है जिसमें 501 थालियों के द्वारा गजानन जी की आरती की जाएगी जो अनुपम होगी। साथ में आज यहाँ पर हमारे यहाँ 56 भोग का भी कार्यक्रम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।